श्रेणी के लिए मेरी तरफ से सबसे पहले सबको जय हिंद। आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल एमपी सुश्री भासवी स्वराज और मौजूद इधर सभी पेरेंट्स और हमारे प्यारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और दिल्ली कैंट के जो वरिष्ठ सिटीजन एंड दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, आज ये बहुत ही खुशी गर्व और उल्लास की बात है कि इस सिल्वर ओक स्कूल में एक ऐसी शुरुआत हो रही है जिसमें हमारे समाज के जो इतने फॉर्चुनेट लोग नहीं हैं, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, सारी ही जो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं बट उनके बच्चों को ऐसा एजुकेशन नहीं मिलता है। तो इसीलिए बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है कि एक छोटा सा एक इनिशिएटिव दिल्ली कैंट में लिया गया है, जिससे जो इन बच्चों की जो फ्यूचर चेंज होगी, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो बच्चों का जो फ्यूचर है वो चेंज होगा। मैं कुछ और बोलने के लिए आया था, मैंने स्पीच कुछ और लिखी थी, बट जब हम अंदर गए जो बच्चों की एनर्जी से जो उनकी ऊर्जा थी, उससे मेरे को ये कोई डाउट नहीं है कि हमारा देश जो हम बोल रहे हैं डेवलप इंडिया और विकसित भारत टूवर्ड्स 247, यही एनर्जी है, यही बच्चे हैं जो आगे हमारे देश को इस दौरान जो चैलेंजेस हम आप सभी को पता है हर लेवल पे हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। लोग नहीं चाहते कि हमारा देश आगे बढ़े। आप सभी को पता है ऑफ सिंधु हुआ, कई ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, बैडमिंटन भी एक पूरे ग्रुप के साथ we had to tour all over the world to portray what is our stance। तो इस दौरान ये सबको एक साथ करते हुए और ये जो बच्चों की एनर्जी थी, हमारा देश 2047 से पहले ही विकसित बन जाएगा। तो ये इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के लिए मैं इसमें जो सभी एसोसिएटेड हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर ऑनरेबल एमपी मैम, थैंक यू सो मच। विदाउट योर encouragement and push, it may not have been possible। बड़ी है हर दिशा में, ये सभी का इसलिए आपको कह रहे थे थैंक यू। ये मौका मैं देना चाहूँगा सभी कैंट बोर्ड के सीईओ साहब और मेंबर साहब का भी शुक्रिया करने के लिए, जिन्होंने एजुकेशन और हेल्थ ये दो चीज़ जो कैंट बोर्ड ने तय किया, हम इस पर फोकस करेंगे और काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, चाहे कैंट बोर्ड में चाहे एवी स्कूल में। आप पीछे देखते हैं बिल्डिंग बन रही है, तो मेरे को पूरा आश्वासन है इस टीम वर्क के साथ सबकी जो लाइफ है आगे प्रोग्रेस करेंगे एंड वी मूव टुवर्ड्स विकसित भारत। थैंक यू मैम, थैंक यू। से पहल है किन लोगों के लिए, किन बच्चों के लिए? आज दिल्ली छावनी बोर्ड ने आरंभ नाम के एक इनिशिएटिव का शुभारंभ करा है, जहाँ पे जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनके बच्चे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे नॉर्मली रुल रहे होते, जिनको स्कूलों में होना चाहिए, उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। उन बच्चों को सिल्वर ओक स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। ऐसे 32 बच्चे चिन्हित करे गए हैं कंस्ट्रक्शन साइट से। आज से ही वो बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। उनके भविष्य को गढ़ने की एक ये पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र पर आधारित होगा और दिल्ली छावनी बोर्ड के इसी को आत्मसात करते हुए इस इनिशिएटिव का शुभारंभ आज से करा है। मैम, आप अकेली हैं जिसमें 3 संस्थाएं आपके साथ में चलती है, दिल्ली कैंट बोर्ड, एनडीएमसी, एनसीई, किस तरीके से देखती है मैम? और उनके लिए क्या ये प्रेरणादायक होगा? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक नहीं 3 संस्थाओं के साथ काम करने का मौका मिलता है। हर संस्था में कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव, जिसे कहते हैं नवाचार का, आपको एक प्रयोग देखने को मिलेगा। आज सुबह एनडीएमसी के स्कूल्स में थी, जहां पर ग्रीन सस्टेनेबिलिटी को लेकर आपने देखा होगा कि सरदार पटेल विद्यालय ने आज अपनी पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है अपनी स्कूल बसेस को 100% इलेक्ट्रिसिटी बसेस के साथ कर
दिया है। उसी तरह वहां पे जो ग्रीन इनिशिएटिव्स बच्चों ने करे हैं उनको देखकर काफी अचंबा हुआ। उन्होंने एमओयू साइन करा है एनडीएमसी के 42 स्कूल और दिल्ली गवर्नमेंट के 8 स्कूलों में वही पहल को रेप्लिकेट करने के लिए। छावनी ने जो आज ये शुभारंभ आज करा है, इसका अनुसरण मुझे लगता है कि जरूर एमसीडी और एनडीएमसी की संस्थाएं भी करेंगी। नहीं करेंगी तो उन तक ये मुहिम मैं जरूर लेके जाऊंगी। लेकिन हाँ, दिल्ली के देवतुल्य मतदाता की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी, ये दायित्व को निभाने का सौभाग्य दिया है। आज दिल्ली छावनी परिषद ने एक नया कार्य आरंभ के नाम से शुभारंभ किया है, जिसमें दिल्ली छावनी क्षेत्र में जितनी भी निर्माणाधीन बिल्डिंगें बन रही हैं, चाहे वो दिल्ली छावनी परिषद द्वारा हो, चाहे वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा हो, उनके बच्चे, बेचारे छोटे बच्चे साइटों के ऊपर घूमते रहते हैं और उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। और वो देश की जो विकसित भारत का आदरणीय मोदी जी का जो मिशन है 2047 के अंदर विकसित भारत, और हमारी लोकप्रिय सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी का जो सपना है कि मेरी नई दिल्ली लोकसभा सर्वप्रथम रहनी चाहिए हर क्षेत्र के अंदर, उसको पूरा करने के लिए, उस सपने को सुचारू रूप से आगे कंप्लीट करने के लिए दिल्ली छावनी परिषद के सीईओ आदरणीय कपिल गोयल जी, हमारे कैंट बोर्ड के प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर विकास लाल जी और इस सिल्वर रॉक स्कूल की प्रिंसिपल आसिमा चौधरी जी और हम सभी ने मिलकर एक ये नया कार्य आरंभ किया है, जिसमें जो मजदूर भाई हैं उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो और वो देश के विकास के अंदर शामिल हो सके। उनको हम किताबें, कापियां, स्टेशनरी, खाना और कम से कम 3 घंटे उनको हम पढ़ाएंगे। और ये तो एक शुरुआत है जो 32 बच्चों के साथ हो रही है, क्योंकि अभी पूरी सब लोगों को जानकारी भी नहीं है। कल मैं चीफ इंजीनियर दिल्ली जोन आदरणीय ए के जैन साहब से भी मिला था, उनको भी मैंने निवेदन किया है कि आप अपने सभी ठेकेदार भाइयों को बताएं। सीईओ साहब भी और हमारे जो कैंट बोर्ड के एक्शन हैं वो भी सभी अपने ठेकेदार भाइयों को बताएंगे कि उनकी साइट पे काम करने वाले मजदूरों को प्रेरित करें कि वो अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल में एडमिशन दिलाएं और जिससे बच्चे विकसित भारत के अंदर शामिल होकर देश का नाम रोशन कर सकें। सर, ये जो बच्चे हैं वो क्या दिल्ली कैंट बोर्ड के ही बच्चे पढ़ेंगे या आसपास के जो जहाँ पे मजदूर जो बच्चे काम करते हैं उनके पेरेंट्स करते हैं? हमारे पास किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत में दिल्ली छावनी परिषद क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए, लेकिन बाहर के लिए भी हमने इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। सीएमओ साहब हमारे खड़े हैं, गुरुदेव जी, हमारे यहाँ किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कोई लाइन नहीं खींची हुई। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर क्षेत्र को प्राथमिकता है। मन सर, कहाँ से ये एकदम थीम अलग से लेकर आए हैं और कैसे आइडिया आपके दिमाग में आया कि इस तरीके से कार्य किए गए? क्योंकि संस्था तो इसमें बहुत कार्य करती है, लेकिन सरकारी इस तरीके से नहीं, क्योंकि प्राइवेट संस्थाएं स्कूलों में बच्चों को लाती है, लेकिन सरकार इस तरीके से नहीं लाती। सरकार का ये दायित्व है और हमारे जितने भी सिविल के काम होते हैं उसमें जब साइट इंस्पेक्शन करते हैं बोर्ड मेंबर्स, तो ये पाया गया कि जो ये बच्चे हैं ये वहाँ पे घूमते हुए पाए जाते हैं और जबकि इनकी जगह जो है वो स्कूलों में है। तो ये बोर्ड ने डिसाइड किया कि क्या हम ऐसी कोई सुविधा इनको दे सकते हैं, और क्योंकि बोर्ड जो है वो स्कूल्स भी चलाता है तो प्रधानाचार्य से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हो सकता है और बहुत ही पॉजिटिवली इसको देखा गया बोर्ड ने। इसके बाद ये तय किया गया कि बच्चों को जो है सारी सुविधाएं दी जाएं और उनको स्कूल तक लाया जाए, जिससे कि जितने भी समय वो यहाँ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं और अपने माता पिता के साथ हैं, उनका वो समय खराब ना हो और उस समय को वो सदुपयोग कर सके। यहाँ पे हमारे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी इस पहल को आगे बढ़ाया और इस समय करीब 32 बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल में हैं और हमारे ये हमेशा प्रयास रहेगा कि कैंट के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो जहाँ पे बच्चे जो कि पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको हर तरीके से हर संभव प्रयास करके हमारे अलग अलग स्कूलों में लाया जाए और उनको ये सुविधा दी जाए। जब तक वो कैंट के अंदर हैं तब तक वो शिक्षा व्यवस्था के पार्ट रहें और इस सुविधा ये उनको मिलती रहे।